देखना मजा आ रहा है ना? हाँ, पता है कितनी थक गई। पानी लाओ तो मर ले। अरे नहीं बस ठीक है, कोई बात नहीं। एक बात बोलूं? हाँ आज कमाल की खूबसूरत लग रही है। क्या बात कर रहे हो? सच्ची। थैंक यू। वैसे मुझे नहीं था पता मेरा हस्बैंड इतना रोमांटिक है। हाँ, और कौन कौन से टैलेंट छुपा के रखे हैं? तो तुम्हारे इस विकास में और भी बहुत सारे टैलेंट्स हैं। एक बार ये संगीत खत्म होने दो, खुद ब खुद पता चल जाएगा तुम्हें। अरे श्वेता, बात तो सुनो। इन दोनों को क्या हो गया भाई? सही कह रहे हो दीदी, बड़े खुश नजर आ रहे दोनों। You have to. आज मेरा संगीत है, कम ऑन। क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे कभी पिलाओ। ड्रिंक चलती रहेगी जरा, क्यों ना तुम दोनों का एक डांस परफॉर्मेंस हो जाए, क्यों गुंजन? Yes, yes, correct. आज के हैप्पी और सबसे लकी कपल तो आप लोग ही हो। बिल्कुल। तो डांस परफॉर्मेंस तो बनता ही है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। Actually, I like the idea. रवि? श्वेता प्लीज बाद में अभी। कम ऑन यार। Yes, come on रवि, come on निवेदिता, Come get on. up. Let's dance. चलो ना रवि, सब इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो let's dance, come on. बाद में करते हैं। अरे इसमें देखना क्या है भाई, अब देखिए संगीत आपका है तो डांस परफॉर्मेंस का पहला हक भी आपका ही बनता है। Yes. Come on, Yeah. come on. Get up, get up. Come on, let's go. Come on everyone. So finally, आज के बेस्ट कपल डांस फ्लोर पे आ गए हैं। Can we have the music please? सॉरी मैम, आपके लिए फोन है लन्ना जस्ट। सॉरी रवि, अर्जेंट हो सकता है, मैं क्विकली फिनिश करके आती हूँ। तुम यहीं रुकना, कहीं जाना मत। एवरीबॉडी, आई एम रियली वेरी सॉरी, आई बी बैक। ओके डैड, आई गॉट इट। सब वैसे ही हो जाएगा जैसे आपने कहा। ओके डैड, यू डोंट अंडरस्टैंड, मेरा संगीत चल रहा है, रवि को डांस फ्लोर पे छोड़कर आई हूँ। मैं जाऊँ आप? थैंक्स, बाय। हेलो मिस लूथरा, क्या आपसे 2 मिनट के लिए बात कर सकता हूँ? ओह नो, ये मिस्टर मल्होत्रा को भी अभी आना था। बड़ा क्लाइंट है, मना भी नहीं कर सकती। मिस्टर मल्होत्रा, आई एम सो हैप्पी आप मेरी पार्टी में आ सके। थैंक यू सो मच। द प्रॉब्लम इज मिस्टर मल्होत्रा, इस वक्त मुझे सिर्फ 2 मिनट बात करिए। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एनओसी अब तक अप्रूव नहीं हुए, उसके रिगार्डिंग मुझे आपसे बात करनी है। ओह गॉड, वहाँ रवि मेरा वेट कर रहा होगा। ये श्वेता मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रही है? ऐसे क्यों मुस्कुरा रही है? आप सुन रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? जी, मैंने आपकी सारी बात सुनी मिस्टर मल्होत्रा, एंड आई प्रॉमिस यू, जो भी आपने मुझसे कहा है, आई विल टेक इट इनटू कंसिडरेशन डेफिनेटली, बट राइट नाउ आई हैव टू लीव। आई एम रियली सॉरी। मिस लुथरा जी, संभालिए अपने आप को। अरे अपने संगीत में ऐसे चेहरा लटका के घूमेंगी तो सब लोग क्या कहेंगे, सोचो। बुरा लग रहा है? होता है। याद है जब आपने मुझे इस घर से धक्के देके निकाला था, वो भी बिना किसी गलती के? मुझे भी बहुत बुरा लगा था। खैर, मुझे तो ये देखना है कि आपके पति पे डोरे डालने वाली इस अंबिका रायचंद को आप यहाँ से कैसे निकालती हैं? धक्के देके या प्यार से? आप तो महान मिस लुथरा हैं, कुछ भी कर सकती हैं ना, तो करिए ना। जाइए, निकालिए उसको। अरे जाइए।
हाय निवेदिता, हाउ आर यू? कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हारा संगीत है ना आज? लगता है रवि तुम्हारी मंगेतर को हमारे यूं हाथ पकड़ के डांस करना जरा भी पसंद नहीं आया। रिलैक्स, छोड़ देती हूँ। इनफैक्ट तुम दोनों हाथ पकड़ लो और अब यूं ही हाथ पकड़ के निकलो इस घर से बाहर। क्या कह रही हो तुम? निवेदिता, तुम सीरियसली बहुत स्टूपिड हो। जो फिजूल की बातें होती हैं उन्हें याद रखती हो और जो इंपॉर्टेंट बातें होती हैं उन्हें भूल जाती हो। कोई बात नहीं, मैं याद दिला देती हूँ। भूल गई, कल ही मैंने तुमसे कहा था कि ये घर मेरा है और इस घर को तुम लोगों को छोड़कर जाना होगा। और तुम्हारी हिम्मत तो देखो, इस घर को छोड़कर जाना तो दूर, मेरी इजाजत के बिना मेरे ही घर में तुम संगीत का फंक्शन रख रही हो। वाह, और मुझे इनवाइट भी नहीं किया। तुम्हें क्या लगा मैं कुछ नहीं करूंगी, चुपचाप देखती रहूंगी? क्या तुम लोग ऐसे मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? भूल गए मैंने वार्न किया था तुम लोगों को कल कि ये घर इसी वक्त छोड़कर चले जाओ, लेकिन तुम लोग नहीं गए। इनफैक्ट मुझे तो क्या, मेरी मॉम को भी यही लगता है कि तुम जैसे एहसान फरामोश लोगों की जगह इस घर के अंदर नहीं, इस घर के बाहर है। कल बहुत बेइज्जती की थी ना मेरी, आज तुम लोगों की बारी है बेइज्जत होने की। इसलिए जितनी भी डेकोरेशन है, तुम्हारे गेस्ट हैं, इनको लो और निकलो यहाँ से। अपने ये संगीत कहीं और जाकर मनाना। इस घर की मालकिन होने के नाते मैं तुम लोगों को इजाजत नहीं देती इस घर में कोई भी फंक्शन करने की। इनफैक्ट मुझे आज से, अभी इसी वक्त से इस घर का पोजेशन चाहिए। मैं ऐसा नहीं कर सकती अभी। हेलो, तुम मुझे बताओगे कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं कर सकती? मैं ऑलरेडी ऐसा कर चुकी हूँ। वो देखो, काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है और तुम लोग के सामान के साथ साथ तुम दोनों को भी इस घर से धक्के मार के फेंका जाए, उससे पहले तुम लोग खुद निकल जाओ। अंबिका, ये तुम क्या कर रही हो? Stop this, अंबिका, बंद करो ये सब। तुम जानती हो मेरा संगीत चल रहा है, तुम मेरी इतनी अच्छी दोस्त हो अंबिका, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? इतने सारे लोग आए, ये सब क्या सोचेंगे मेरे बारे में? तुम्हारे गेस्ट क्या सोचेंगे ये सोचने का काम मेरा नहीं, ये सोचने का काम तुम्हारा है। कल जब मेरी बेइज्जती हो रही थी ना यहाँ पर, उससे पहले ये सब सोचना चाहिए था। इस घर में मेरी परमिशन के बिना अपना संगीत रखने से पहले ये सोचना चाहिए था। मैंने आज तक तुम्हारी वजह से बहुत परेशानियां झेली, लेकिन अब नहीं। निकलो यहाँ से, दरवाजा उस तरफ है। मैम भी नहीं दिख रही है। अरे ये सामान कहाँ ले जा रहे हैं? ये सोफा, अरे भाई सामान कहाँ ले जा रहे हो भाई? क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? भाई साहब, अरे माँ क्या कर रहे हो आप? अरे सामान को क्या कर रहे हैं ये लोग? अरे आप भी ना माँ, आप अभी भी नहीं समझे इतना सब कुछ। अब अंबिका इस पार्टी में कोई जश्न मनाने थोड़ी ना आई है, वो तो इस पार्टी की बैंड बजाने आई है माँ। अब जाहिर सी बात है माँ, अब अंबिका इस घर की नई मालकिन है, उसके जो जी में आएगा, जैसा मनाएगा वैसा करेगी, तो उसको घर खाली करवाना वो करवा रही है, सिंपल। और हाँ माँ, आपकी वो जो लाडली निवेदिता लूथरा है ना, समझ लो आज उसका खेल खत्म। चुप कर। बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई हमारे साथ। दीदी ये विकास सही कह रहे हैं, ये तो हमारा सामान है। क्या कर रहा है? ये क्या? कौन हो भाई? रुक जाओ भाई, क्या कर रहे हो? कहाँ ले जा रहा है भाई? क्या कर रहा है? देखिए मैडम जी, इस घर की मालकिन ने ऑर्डर दिया है कि इस घर का सारा सामान बाहर फेंक दो, तो हमें फेंकना पड़ेगा। अगर आपको कोई परेशानी है तो आप जाके जानकी मैडम जी से या अंबिका मैडम जी से बात कर लीजिए। अभी आप जाइए, हमें हमारा काम करने दीजिए। अरे ऐसे कैसे जाइए? अपना काम करने दे, मतलब क्या है? चलेगा। अरे किसने? अरे ये कुर्सी है भाई। अरे हो सकता है तुम्हें भी हमारे साथ फिर से एक घर छोड़ के जाना पड़े। अरे तो क्या होता है, जहाँ आप वहां मैं। मुझे तो इस निवेदिता लूथरा का तमाशा बनते देखना है। चलो कोई तो आया इसको घर से निकालने के लिए। बड़ी शेर की तरह दहाड़ती है ना, भीगी बिल्ली बनते देखना है मेरे को। और वैसे भी मैं तो अपने मायके में भी रह लूंगी। सोचो, निवेदिता लूथरा के पास तो कोई ठिकाना भी नहीं है, अरे कोई रिश्तेदार भी नहीं है उसका अंबाला में। बस उसे रास्ते पे आते देखना है मुझे। क्यों इस तरह से बेइज्जत कर रही हो सबके सामने? Stop
प्लीज पीपल अंबिका। हाँ मैं मानती हूँ कि तुमने हमें घर से निकालने की बात की थी, बट आई डोंट थिंक यू वर सीरियस अबाउट इट। रियली? तुम्हें लगा कि मैं ये सब नहीं करूंगी क्योंकि मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ? कमाल की बात है कि तुम्हारा दोस्ती निभाने का तरीका थोड़ा अलग नहीं है। अपनी बेस्ट फ्रेंड को अपने ही संगीत में बुलाना भी जरूरी नहीं समझा तुमने। खैर, इस वक्त मुझे इन सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। फैक्ट ये है कि मैंने और मेरी माँ ने ये घर लीगली खरीद लिया है। हम लीगल ओनर्स हैं इसके और इसीलिए किसी भी वक्त आकर यहाँ रह सकते हैं। हमारा हक है इस घर में रहना और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा संगीत इस घर में। बाकी तुम कहाँ करती हो अपना संगीत, शादी कहाँ करती हो, मुझे इनवाइट करोगी नहीं करोगी, इन सब चीजों से एक्चुअली मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो इसका मतलब तुम इस बात का बदला दे रही हो कि तुम्हें यहाँ पर इस फंक्शन में नहीं बुलाया? मिस्टर रवि गरेवाल, ऐसी स्टूपिड बात के लिए मैं इतना बड़ा कदम नहीं उठाऊंगी। अंबिका प्लीज डोंट टेल मी कि तुम इतनी सी बात के लिए इतना बड़ा कदम उठा रही। निवेदिता, आई सो विश कि इतने दिनों में तुम जरा भी मुझे समझ पाई होती। तुमने ये तो देख लिया है कि मैं अपनी दोस्ती के लिए क्या क्या कर सकती हूँ, किस हद तक जा सकती हूँ, लेकिन अपनी दुश्मनी के लिए मैं क्या कर सकती हूँ ये तुम अब देखोगी। बहुत इंसल्ट किया ना तुमने मेरा अपमान किया, मेरी बेइज्जती की। मैं चुप तो नहीं रहने वाली। ये स्टूपिड लगे या सिली, लेकिन हर्ट तो मैं हुई और इसलिए बदला तो मैं जरूर लूंगी। जी अब अपने आदमियों को रोको जी, और वो सारा सामान लेके बाहर जा रहे हैं जी, फेंक रहे हैं सारा सामान बहुत बुरी तरह से। ऐसा कैसे कर सकते हो आप जी? ऐसा कैसे कर सकती हूँ मैं? जरूर कर सकती हूँ। हाँ जी। पर अब अपने ये ड्रामा बंद कीजिए, क्योंकि ये मैं भी जानती हूँ कि आपके दिल में मेरे लिए कितना प्यार है। आप ये मत भूलिए कि आपकी असलियत से वाकिफ हूँ मैं, इसलिए यहाँ ये सब नाटक करने की बजाय जाकर अपना सामान देखिए। कुछ टूट फूट गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये घर तो ऑलरेडी जा चुका है आपके हाथों से। अब कम से कम अपने सामान का ध्यान रखिए। जाइए। ऐसे कैसे कर सकते हो जी आप? हमें आप पहले जाकर जरा उसको संभालिए। जी क्या नाम है आपके उस कुत्ते का? पप्पी बाबा जी, वरना उसे भी बाहर फेंक देंगे। पप्पी बाबा। वेदिता, तुम्हारे घर में भी कितने कमाल के लोग हैं। इंसानों से कोई फर्क नहीं पड़ता और देखो इंसानों की जरा भी वैल्यू नहीं, लेकिन एक कुत्ते के पीछे कैसे परेशान हो रही है। अमेजिंग। स्टॉप इट अंबिका, ये जो कुछ भी तुम कर रही हो ना ये गैर कानूनी है। आई होप यू नो दैट। कानून के मुताबिक तुम्हें हमें 7 दिन का नोटिस देना पड़ेगा घर खाली करवाने से पहले। हाँ तो दिया तो था मैंने तुम्हें नोटिस। 1 मिनट। हाँ have a look. So पोस्टल डिपार्टमेंट के हिसाब से मैंने तुम्हें ये नोटिस 1 हफ्ता पहले ही भिजवा दिया है। So I'm sorted. लेकिन हमें तो कोई नोटिस मिला नहीं। कैसे मिलेगा? एक्चुअली मैंने ऐसा कोई नोटिस भिजवाया ही नहीं। पर अभी तो तुमने कहा कि तुमने नोटिस भिजवाया था। तो ये रहा ना प्रूफ तुम्हारे हाथ में कि मैंने भेजा है तुम्हें नोटिस। What proof? निवेदिता, इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती हो तुम? तो ये सारे सबूत मैंने खरीद लिए। तुम लोग को इसी वक्त ये घर छोड़कर जाना होगा। क्या यहाँ खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? जाओ जाकर सामान पैक करो अपना। तो मिस लूथरा, ये अचानक आपके घर में क्या हो रहा है? और ये आदमी कौन है जो घर से सारा सामान बाहर फेंक रहे हैं? क्या आपको घर से बाहर निकाला जा रहा है? बताइए मिस लूथरा, या कहीं आपकी सगाई की तरह आपका संगीत भी कैंसिल हो जाएगा? बोलिए मिस लूथरा, बताइए। बोलो ना, बताओ सबको। बोलिए, बताइए मिस लूथरा, क्या हो रहा है यहाँ पे? बोलिए ना मिस लूथरा, क्या आपका संगीत भी कैंसिल हो जाएगा? बोलिए मिस लूथरा। हाउ डेयर यू! हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझसे ये सवाल पूछने की? हाउ डेयर यू! चलिए अब यहाँ से। समझती क्या हो तुम अपने आप को? Are you okay? I'm good, मैम। मीडिया को अपने संगीत में बुलाने का बहुत शौक था ना तुम्हें? बहुत इतरा रही थी तुम इन लोगों के सामने। वो सारी शान मिट्टी में मिल जाएगी। अपने इस पागलपन की वजह से तुम फिर से बदनाम हो जाओगी।
आई तो थी यहाँ बिना इनविटेशन के, लेकिन देखो ये बेइज्जती का सरप्राइज गिफ्ट लाई हूँ तुम्हारे लिए। मेरा आज एक और बदला पूरा हो गया। अब ऐसे ही हारने की आदत डालो निवेदिता, ये तो तुम्हारे अंत की बस शुरुआत है। ये भगवान कैसे इन्फॉर्म करूं अम्मिका को? ये शैतान तो मेरी बेटी के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। जुनून सवार है इसके सर पर, पता नहीं क्या कर देगा। कहीं उसे वहां से जबरदस्ती उठाकर न ले जाए। नहीं नहीं, मैं ऐसे हाथ पर हाथ धरे नहीं रह सकती। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। तुम लोग इतना धीरे धीरे काम क्यों कर रहे हो? अभी तक एक कमरा तक खाली नहीं कर पाए, जल्दी करो। रुक जाओ अंबिका। मैं जानती हूँ निवेदिता, आज मेरी वजह से तुम्हारी इतनी बेइज्जती हुई है कि तुम बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो। अब तुम भड़क कर अपना गुस्सा मुझ पर उतारोगी। कम ऑन, तैयार हूँ, आओ चिल्लाओ मुझ पर, जितना चाहती हो उतना चिल्लाओ। इससे और साबित हो जाएगा कि तुम कितनी बेबस हो। तुम्हें इस तरह गुस्से से पागल होते देखकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिलेगा। तुमने मुझसे मेरा पति छीन लिया, मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लूँगी। जितना चीखोगी, जितना चिल्लाओगी, जितना तड़पोगी, उतनी ही खुशी मिलेगी मुझे। अंदर चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पप्पी बाबा को लेके जा रहे हैं। आजा पप्पी बाबा, ये कहाँ लेके जा रहे हो भाई? वो बड़ा कीमती सामान है, तो थोड़ा आराम से लेके जाना भाई, टूट ना जाए। क्या कर रहे हो भाई ये लोग? और दीदी अब जब रोड पे रहना है तो सामान भी तो खराब ही होना है। क्या हालत कर दी है भाई मेरे घर की। क्या हो गया इधर? दीदी जरा संभालो खुद को, बहुत बर्थडे करती हो। रो मत, चुप हो जाओ। मेरी अकल ना घास चढ़ने चली गई थी। मैंने ना पूरी जिंदगी में ना इतना गलत फैसला कभी नहीं किया। बड़ी चली थी मैं अपनी किस्मत चमकाने के लिए, किस्मत फूट ही गई। न घर की रही न घाट की रही। दीदी मैंने आपको कितनी बार समझाने की कोशिश की, पर आप है कि मेरी कोई बात ही नहीं सुनते हो। ना गलती कह रही हूँ ना, इतनी बड़ी गलती होगी। चुप हो जाओ कविंदर, ये मेरी जो सोच है ना, मुझे हमेशा गलत रास्ते पे लेके जाती है। तेरे को पता है, मैं आज रवि के पास गई, मैंने उससे कहा तुझे इस कंगली निवेदिता से शादी करनी पड़ेगी। झुग्गी झोपड़ी में रहना पड़ेगा कविंदर, क्या करेंगे? जब ना मुझे रवि की शादी उस निवेदिता से करनी चाहिए थी, तब मैंने देवका को अपनी बहू बना लिया। और जब मुझे देवका को अपनी बहू बनाना चाहिए तो मैंने निवेदिता को उसके पल्ले बांध दिया। बहुत गलत हो गया। वो देविका नहीं अंबिका है, और पैसा तो उसी के पास है ना। और रवि शादी कर रहा है निवेदिता से, वो भी क्यों? क्योंकि मैंने जोर दिया, मैंने जबरदस्ती की। किस्मत ही फूट गई मेरी। क्या करूं मैं? कर जाओ, कुछ नहीं, सब ठीक हो जाए। अब क्या ठीक होना है गुरविंदर? सब लुट के कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। निवेदिता, क्या कर रही हो ये तो? यहाँ क्यों लेकर आई है? अब कौन सा नया ड्रामा करने वाली है? जानती हो अंबिका, आज तक मैं किसी ऐसे से नहीं मिली जो मेरी टक्कर का हो। बचपन से लेकर आज तक सिर्फ जीतती आई हूं मैं, हारना मैंने सीखा नहीं। इसीलिए आज तक जो भी मेरे रास्ते में आया, जिसने भी मुझे मात देने की कोशिश की, उसे फिर किसी खेल के लायक नहीं छोड़ा। एक झटके में उसे उखाड़ कर फेंक दिया जंग के मैदान से। और मेरी यही बात मेरे घर वालों के लिए भी समझना बहुत मुश्किल था। किसी से नहीं बनती थी मेरी, मैं सिर्फ वही करना चाहती थी जो मुझे करना था, वही सोचा जो मुझे सोचना था। अपनी इज्जत को पूरा करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ अंबिका, और मैंने बिल्कुल वैसा ही किया अपनी जिंदगी में। रवि को पाने के लिए भी मैंने कोई हद नहीं देखी, देविका तक को मार डाला मैंने। अपना मकसद पूरा करने के लिए कोई हद नहीं दिखाई देती मुझे अंबिका, लेकिन हार मुझे किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। आज तुमने अंबिका मुझे हरा दिया, मैं तुम्हारे सामने आ गई अंबिका। निवेदिता लूथरा तुम्हारे सामने आ गई।
पता नहीं मिस लुत्रा कहाँ चलेगी, कहाँ जाके ढूंढूं मैं। अगर वो अमेरिका से मिलने गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ऑलरेडी इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। मुझे नहीं तो भाई आराम से, कांच का सामान है इसके अंदर में, मेरी रसोई का वो चीनी मिट्टी की प्लेटें है। मोंटी मदद करना उसकी, उसको देखना वो क्या कर रहा है भाई, आराम से लेके जा। ये क्या हो रहा है मां? मिस लुत्रा कहाँ पर है? आपको पता है इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है और मिस लुत्रा अगर वापस अमेरिका से मिलने चलेगी तो बहुत बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन तुझे इस वक्त किसकी ज्यादा फिक्र हो रही है, मैडम लूथरा की या फिर अंबिका की? ये क्या सवाल है? साफ दिख रहे तेरे चेहरे। अंबिका के इतने कुछ करने के बाद भी तू उसके बारे में सोचे जा रहा है। शराब बांटी, शराब। ये सब बेकार की बातों का टाइम नहीं है हमारे पास। माँ, मिस लुत्रा को ढूंढना बहुत जरूरी है हमारे लिए। अगर वो अमेरिका के पास चलेगी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर तुझे उसके बारे में इतनी ज्यादा फिक्र हो रही है तो तू भी नहीं जाता उसे ढूंढने। और हमारी बात तो वो सुनेगी नहीं, तेरी बात शायद मान जाए। हमें अपना काम संभाल लेते, तू जा यहाँ से। मोंटी मेरी बात देख, गुस्सा ना कर, ठीक तो कह रहा है ना, तू चला जाना, इसको मेरे साथ काम कर लेने दे। चल शाबाशी। मोंटी तू कहाँ जा रहा है भाई? ये सामान देखना यहाँ पे। भाई साहब आराम से लेके जाना भाई, इसमें बड़ा कीमती सामान है, जरा संभाल के देखना। ये सब मुझे क्यों बता रही है, वो भी यहाँ? ऐसे कमरे बंद करके हो सकता है मुझे मारने की फिर से कोशिश करे। मुझे अलर्ट रहना होगा। तुमने जो कुछ भी मेरे साथ किया ना, बिल्कुल सही किया। इसी लायक हूँ मैं। सच कहा तुमने कि मैं एहसान फरामोश हूँ, सिर्फ अपने बारे में सोचती हूँ। तुम्हारी दोस्ती को, तुम्हारी अच्छाई को कभी समझ नहीं पाई। तुमने जो कुछ भी किया उसके बदले में मैंने तुम्हें क्या दिया? गुस्सा, बेइज्जती, तकलीफ। तुम मेरे साथ अच्छा करती रही और मैं तुम्हारे साथ बुरा। तुम क्या चाहती हो उसके बारे में सोचा ही नहीं। सिर्फ मैं जो चाहती हूँ उसी के बारे में सोचती रही। मेरी खुशी, मेरा घर, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा बिजनेस, मेरी जिद, मेरा हक, सब कुछ मेरा। इसके लिए चाहे मुझे कितने ही लोगों को तकलीफ क्यों ना पहुंचानी पड़े, कितनों को ही दुख क्यों ना देना पड़े, कितने ही रिश्ते क्यों ना तोड़ने पड़े, मैं तोड़ दूंगी। इतनी बुरी क्यों हो अम्बिका? क्यों हो ऐसी? क्यों करती हूँ मैं ये सब? क्या मैं कभी किसी की अच्छी दोस्त नहीं बन सकती? क्या मैं कभी किसी को खुशी नहीं दे सकती? ऐसी नहीं बनना चाहती हूँ, पता नहीं क्यों ऐसी हूँ। मैं जानती हूँ मैं सजा के लायक हूँ, बड़ी से बड़ी सजा मिलनी चाहिए मुझे, क्योंकि मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने बहुत बुरा किया सबके साथ। पता नहीं हमारा क्या रिश्ता है अम्बिका, मैं बार बार तुम्हारे साथ कुछ बुरा करती हूँ, लेकिन फिर भी तुम मेरी मदद करती हो, मुझे हर मुसीबत से बचाती। क्यों क्यों करती हो तुम? एक ऐसी दोस्त के लिए करती हो जो तुम्हारी दोस्ती के लायक भी नहीं है, तुम्हारे विश्वास के लायक नहीं है अम्बिका, तुम्हारे प्यार के लायक नहीं है। मैं चाहती हूँ मैं माफी के लायक नहीं हूँ, लेकिन प्लीज अम्बिका, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं बहुत पछता रही हूँ अम्बिका, जो कुछ भी मैंने किया उसके लिए मैं बहुत पछता रही हूँ। तुम मुझे माफ कर दो अम्बिका। अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगी तो मैं जी नहीं पाऊंगी अम्बिका। प्लीज मुझे माफ कर दो अम्बिका। वेदिता क्या कर रही हो ये तुम? ये ड्रामा करना बंद करो अभी इसी वक्त, क्योंकि मुझे तुम पर जरा भी भरोसा नहीं। और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि जब तुम्हारे पास कहने करने को कुछ रह नहीं जाता ना, तब बस तुम्हें पछतावे का दिखावा करने लगती है। ये ड्रामा बंद करो, मैं जा रही हूँ। मैं अपने आप को बदल दूंगी, I promise। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ अम्बिका, I really mean। मैं सच में बहुत पछता रही हूँ अम्बिका। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ अम्बिका, प्लीज। मुझे तुम पर जरा भी विश्वास नहीं, इसलिए अपना ये नाटक अब बंद कर दो और अपने आंसू वासू का ड्रामा भी बंद करो। अम्बिका, मैं कह रही हूँ तुमसे, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ अम्बिका, मेरे आंसू छूटे नहीं है। मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ अम्बिका, तुमसे तुम्हारी माफी की भीख मांग रही हूँ, प्लीज अम्बिका। फिर ऐसी नौबत नहीं आएगी अम्बिका। निवेदिता प्लीज, तुम ये नाटक क्यों कर रही हो मेरे सामने? मैं जानती हूँ कि तुम कैसी हो और मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाली, और ये रोना बंद करो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूँ अम्बिका, देखो तुम जब तक मुझे माफ नहीं करोगी ना, मैं ऐसे ही हाथ जोड़कर तुम्हारे सामने खड़ी रहूंगी। निवेदिता देखो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा जैसे तुम मेरे सामने हाथ जोड़ रही हो, रो रही हो, गिड़गिड़ा रही हो। हाथ संगीत है तुम्हारा। नहीं, जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी ना, ये संगीत नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी माफी के बाद ये संगीत आगे बढ़ेगा। I swear। उसके बाद मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। I'll do exactly what you say।
तुम्हारा ये हाल देखकर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मेरा आधा बदला पूरा हो गया है। तुम जानती नहीं निवेदिता, तुम जब मेरे सामने ऐसे रो रोकर भीख मांगती हो तो मुझे कितना सुकून मिलता है। बहुत खुश हूँ मैं, और ऐसे खुशी के बहुत से और लम्हे चाहती हूँ अपनी जिंदगी में। इसलिए मुझे लगता है इस बार तुम्हें माफ करना ही ठीक होगा। ये तो छोड़ दो आप, वो मेरा है, उसको ध्यान से लेके जाना प्लीज। मिस लूथरा और रवि दिखाई नहीं दे रहे। ये किधर जश्न है? ना कोई नाच ना गाना, क्या हो रहा है ये सब? और ये सामान कहाँ जा रहा है? बाहर में जाए, मैं तो यहाँ अंबिका से मिला है, देखता हूँ वो कहाँ। अरे वीर जी, कैसी है तू? आप अरे कब छूटे जेल से? अभी अभी छूटा। सोचा तुझसे मिलूंगा और वो अंबिका से। ये सब क्या चल रहा है? ये सामान कहाँ जा रहा है? अरे वीर जी, आपको नहीं पता, इतना बड़ा स्यापा हो गया यहाँ पे। वो जो निवेदिता है ना, उसकी तो बैंड बजने वाली है। आपको पता भी है अंबिका ने क्या किया? मान गए अंबिका, वहां की लड़की क्या जिगरा है? मिस लूथरा को अपनी असली जगह दिखाई दी, टक्कर दे ही दी। वैसे है कहाँ? अरे अभी तो यही थी, पता नहीं। कोई बात नहीं, मैं को ढूंढ लूंगा सर। लो जी, पहले का कम हंगामा था जो वीर जी आगे आग में घी डालने। खैर मुझे क्या करना है, मुझे तो मजे लेने। चल श्वेता। ओके, माफ किया मैंने तुम्हें। अब ये रोना बंद कर। और सच कहूं तो मैं अब भी तुम्हें अपना दोस्त मानती हूँ। वो तो बस पहले तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया, मैं उसका बदला ले रही थी तुमसे। अब तुम मेरे सामने ऐसे गिड़गिड़ा रही हो, मेरी दोस्ती की भीख मांग रही हो, तो मैंने तुम्हें एक और मौका दिया। खुश? तुम्हारा संगीत स्टार्ट होने वाला है, ऐसे जाओगी क्या? कम, ये अपने आंसू पोछो और अपना मेकअप ठीक करो, फिर नीचे चलकर अपना संगीत भी तो एंजॉय करना है। और एक और बात निवेदिता, संगीत के बाद तुम्हें घर छोड़कर जाने की जरूरत नहीं। तुम शादी तक किसी घर में रह सकती हो। तुम सच में बहुत अच्छी। ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है। चलो बैठ जाओ थोड़ी देर। कम बैठो, खामे सिट डाउन, और फिर हम नीचे चलते हैं, वरना सबको लगेगा कि अपना संगीत छोड़कर कहाँ गायब हो गई तुम। कुछ दिनों में अब तुम्हारी शादी है, बाकी का बदला मैं तुम्हारी शादी पर ही लूंगी। एक और मौका मिलेगा मुझे तुम्हें तड़पते हुए देखने का। जो दर्द तुमने मुझे दिया है ना, उसके आगे ये सजा तो कुछ भी नहीं। पूरा हिसाब चुकाऊंगी मैं। चले? ओके, कम। एक्सक्यूज मी, आई एम रियली सॉरी। अभी तक जो कुछ भी हुआ उसको भूल जाइए। मैं चाहती हूँ कि आप सब आज मिस्टर गरेवाल और निवेदिता का संगीत पूरी तरीके से एंजॉय करें। निवेदिता, तुम लोग संगीत स्टार्ट करो, मैं देख कर आती हूँ उन लोगों ने सामान अंदर रखा या नहीं। ओके अंबिका। एक्सक्यूज मी मैडम, क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ आखिर हो क्या रहा है? क्या आप ही हो जो ये घर खाली करवा रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई घर वर खाली नहीं होने वाला। एक्चुअली मैं और निवेदिता बहुत अच्छे दोस्त हैं, और इसीलिए हम दोनों के बीच में ऐसी मजाक मस्ती हमेशा चलती रहती है। और वैसे भी आप लोग इतनी बड़ी पार्टी में आए हैं, एंजॉय कीजिए। इन दोनों के खूबसूरत लम्हों की वीडियोस निकालिए, उन्हें अपने टीवी चैनल्स पर दिखाइए। क्या हुआ? आप लोग अब भी यहाँ खड़े हैं? कोई और सवाल पूछना है क्या?
इतनी बड़ी पार्टी है, इतना बड़ा संगीत है, जाइए एंजॉय कीजिए। मैं चाहती हूँ कि आज की रात मिस्टर गरेवाल और मेरी बेस्ट फ्रेंड निवेदिता, इन दोनों के लिए यादगार बन जाए। निवेदिता चले? यस, डांस। या सुनो जी, हाँ? ये अंबिका के तेवर क्यों बदले हुए हैं? अरे कुछ नहीं श्वेता, ये निवेदिता है ना, एक अड़ियल टट्टू की तरह है और अंबिका इसकी चाल को सीधा कर देगी। वो उसे उसी के अंदाज में धीरे धीरे सब सबक सिखा देगी। अब देखना, बहुत ही जल्द वो उसका नक्शा बिगाड़ देगी। क्या बात कर रहे हो? पर मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब आगे का प्लान क्या है? तुम्हें आगे के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, तुम खेल का मजा लो। अब वो क्या है ना कि T20 में आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, ये तो खुद एम्पायर को भी नहीं पता होता। ओह, लाइक दैट। एग्जैक्ट। मुझे अंबिका को ढूंढना होगा। पता नहीं ये साकिब क्यों उससे मिलना चाहता है, न जाने क्या करेगा उसके साथ। थैंक यू कि तुमने मेरी दोस्ती को एक्सेप्ट कर लिया और सब कुछ हमारे बीच में बिल्कुल पहले जैसा हो गया। निवेदिता, नो प्रॉब्लम, अब हम इतने अच्छे दोस्त जो हैं। क्या हुआ मिस्टर गरेवाल, आप इतना परेशान क्यों हो गए? ओह डोंट वरी, ये हाथ मैंने अपने लिए नहीं थामा है, ये तो मैंने आपकी मंगेतर निवेदिता, मैंने ये निवेदिता के लिए थामा है। मैं आप दोनों के रिश्ते की वेल विशर जो हूँ। मिस्टर गरेवाल, आई एम रियली सॉरी, आज मेरी वजह से आपके संगीत में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो गई। तो अब मैं चाहती हूँ कि मैं सब कुछ सॉर्ट आउट कर दूँ, सब कुछ नॉर्मल कर दूं। और वैसे भी इतना शर्मा क्यों रहे हैं आप? आपकी मंगेतर है, आप दोनों के बीच में इतना प्यार है, तो हाथ पकड़ने में क्या प्रॉब्लम है ना? अब आप दोनों ऐसे हाथ पकड़कर एक रोमांटिक सा डांस कर दीजिए सबके लिए। क्या ये सब सिर्फ दिखावा है, या फिर उसके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स है ही नहीं? इसने कितनी आसानी से खुशी खुशी मेरा हाथ मिस लूथरा के हाथ में दे दिया। क्या इसे जरा भी जलन नहीं हो रही? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? यस रवि, शी इज राइट, हमें डांस करना चाहिए। आफ्टर ऑल इट्स आवर संगीत। डीजे, आपकी लिस्ट का सबसे रोमांटिक गाना प्ले कर दीजिए। कम ऑन गाइस, गिव देम अ बिग हैंड। आखिर अंबिका ऐसा क्यों कर रही है? किसी और उम्मीद के साथ संगीत के लिए मैंने हाँ कही थी, लेकिन जो मैंने चाहा था उसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है। क्या करूं मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा।